नवरात्रों का जो त्यौहार होता है वो बहुत पवित्र त्यौहार होता है, ठीक है। हिंदू परिवार ना तो क्या बोलते हैं, प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करता है। तो आपके त्योहारों पे हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, तो आप भी इसका एक भाईचारे का संदेश दो। वैसे बोलते हैं ना, मुसलमान नेता बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, तो समय है, टाइम है, दिखाओ गंगा जमनी तहजीब एक बार दिखा दो। नवरात्रों के महज कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर तमाम बड़े टीवी चैनलों में एक आवाज़ उठाई जा रही है कि नवरात्रों में मीटों की दुकान है वो बंद की जाए। और ये आवाज़ केवल टीवी चैनलों तक ही नहीं, सड़क से लेकर संसद तक भी पहुंच चुकी है। इस पर हमारा जो दिल्ली का यूथ है वो किस तरह देखता है कि नवरात्रों में मीट की दुकान बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस मुद्दे को? भाई साहब, नवरात्रों का जो त्यौहार होता है वो बहुत पवित्र त्यौहार होता है, ठीक है। उसमें है ना, हिंदू परिवार ना तो क्या बोलते हैं, प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करता है। तो एक सद्भावना का संदेश देते हुए मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोग जब आपके त्योहारों पे हम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, तो आप भी इसका एक भाईचारे का संदेश दो। वैसे बोलते हैं ना, मुसलमान नेता बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब, तो समय है, टाइम है, दिखाओ गंगा जमनी तहजीब एक बार दिखा दो। हम भी तो माने, कहाँ तक हम प्रेम दिखाते रहेंगे, कब आपकी तरफ से प्रेम आएगा? तो ये चीज़ होनी चाहिए और इन लोगों को खुद स्वयं संज्ञान लेके अपनी दुकानें खुद ही बंद कर देनी चाहिए। प्रशासन की तो जिम्मेवारी भी नहीं बननी चाहिए कि वो सारी चीज़ें करवाए। वैसे हमने भी कुछ लोगों से प्रार्थना करी थी कि आप ये नवरात्रे तक ये दुकानें ना खोलो। हमने सेक्टर 1 पे बंद करवाई है अभी। हाँ जी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम नवरात्रों में मीट की दुकान बंद करवाते हो तो रमज़ान के दौरान दारू की दुकान भी बंद करवानी चाहिए। भाई साहब, वो तो फिर रमज़ान के टाइम के ऊपर वैसे बोलते हैं कि मुसलमान दारू वारू नहीं पीते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पीते भी हैं भाई। एक बार उनमें ही आपस में राय ले ली जाए कि कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो रोज़ा भी नहीं रखते हैं, वो लोग करते होंगे सेवन। तो अगर इन लोगों को अगर अपनी मांग उठानी है तो वो सरकार से अच्छे प्रकार से, मतलब एक प्रशासनिक तौर पे ढंग से सरकार से मांग करे कि भाई ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम भी सरकार से मांग कर रहे हैं और भाइयों से भी मांग कर रहे हैं। जब बोला जाता है ना भाईचारा, तो हमेशा चारे की तरह क्यों बने भाई? एक बार भाई तुम भी तो बनो हमारे। तो हम इसलिए कह रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भाइयों से कि भाई, आप अपनी मर्जी से ये दुकानें बंद कर दो। पवित्रता का संदेश दे रहे हैं भाई, पवित्रता का ध्यान रखते हुए हमारे त्योहारों को अच्छे से मनाने दो हमें। और सबके अंदर एक संदेश जाएगा कि भाई सारे भाई हैं, भारत के अंदर भाईचारा बड़ा सुदृढ़ हो गया है। तो बस यही कहना चाहते हैं। आप किस तरह देखते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक तो मार्च में आते हैं, एक अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अगर हम नवरात्रे में 18 दिन तो हम कर सकते हैं, पर मुस्लिम का, मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम का तो अगर ईद आती है, बहुत चीज़ें आती है, वो उसमें कह ले, हम तो बस 18 दिन के अपील मानते हैं कि नवरात्रे में 18 दिन अगर वो कुछ ना करे, मीट की दुकान, हम जाके कहीं भी जाते हैं मंदिर के पास, मंदिर के बाद दुकान खोल देते हैं। एमसीडी इतनी कार्रवाई कर रही है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि तमाम जो सरकार हैं, चाहे रवि नेगी की बात की जाए, वो ये बोल रहे हैं कि नवरात्रों के दौरान दुकानें बंद होनी चाहिए, लेकिन मीट जो विक्रेता है उनका कहना है कि 10 जो हमारा रोज़गार ही यही ऐसे घर चलता है, क्या 10 दिन अगर दुकान बंद करेंगे तो उसके लिए भी सरकार कुछ सोच? तो अगर 10 दिन अगर किसी का भला करना हो तो 10 दिन दुकान बंद करने से किसी का भला भी तो होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है। भाई साहब, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, देखो, शाकाहार अपनाना चाहिए। वैसे जीव हत्या पूर्ण रूप से बैन हो जानी चाहिए। कि हमारा सनातन धर्म ये संदेश देता है कि आप किसी भी जीव जंतु को मार के उसको नहीं खाएं, ठीक है। हमें फूल, पत्तियाँ, पौधे, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए जो उपयोगी हो सकती हैं शरीर के लिए। वैसे मांसाहार उपयोगी नहीं है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जितने भी कैंसर के हॉस्पिटल हैं उसमें ज़्यादातर मरीज़ ऐसे ही मिलते हैं जो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं या बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें खा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं भाई जो गौ मांस भी खाते हैं। तो आप एक बार मीडिया भी जाए, कैंसर हॉस्पिटल में पता करे कि वो किस वजह से शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का। एक बार इसके ऊपर भी डीप स्टडी होनी चाहिए कि लोग क्यों शिकार हो रहे हैं उस चीज़ का। अच्छा, बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार जहाँ एक तरफ से बोल रही है कि मीट की दुकान बंद की जाए, क्या सरकार को इन 10 दिनों के लिए उन जो मीट विक्रेता है उनके लिए भी कुछ रोज़गार के आयाम ढूंढने चाहिए? भाई साहब, 10 दिन अगर कोई काम नहीं करेगा तो मर नहीं जाएगा। सीधी सी बात है। आप 10 दिन अगर सद्भावना का संदेश देते हो, आपस में भाईचारे का, वैसे भी पूरे साल भर काम करते हैं और जो अपना स्वयं का रोजगार करता है वो एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मारता। भाई, अपने 9 दिन है, 10 दिन है, आप अपने परिवार के साथ कहीं सैर सपाटे पर निकलो, अच्छे से अपने परिवार के साथ एंजॉय करके आओ। जो आप काम करते रहोगे हमेशा, फिर बोलोगे परिवार को टाइम नहीं दिया, भाई फलाने की बीवी फलाने के साथ भाग गई, फलाने के साथ फलाना ये हो गया, और फिर बच्चे अल्लाह की देन हो जाएंगे। फिर यार ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करे, जो कमाया है उसको थोड़ा खर्च भी करे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे?
सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नवरात्रे पवित्र नवरात्रे हैं और ये साल में 2 बार आते हैं। तो जैसे हम इनके ईद पे या किसी पे भी कोई भी बाधा नहीं डालते, तो ये भी हमारे नवरात्रि में जैसे मतलब ये मीट है तो बंद किया जाए, जिससे मतलब कि हमारी आने वाली पीढ़ी है या कोई भी जिसको भाईचारे की मिसाल बनाए। अच्छा, विपक्ष लगातार बोल रहा है कि राजनीति की जा रही है, इस तरह से दुकानें बंद करवाई जा रही है, मनमानी तरीके से नहीं सर, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है सर, ये तो एक तरफा बात है सर। इसमें हम तो ये कि जो जीव है इनकी हत्या नहीं होए इससे, और क्या पता इनसे क्या पेट तो सर हम अन्न से ही भर सकते हैं। अगर मेरे ऐसे तो मीट की बात है, मीट तो इंसान का भी होता है, तो आज मीट ये आज किसी को काटे तो ये तो इंसान को भी काटने जाएगी, फिर मीट की तो ये भी बात है। तो इससे अच्छा ना कि नवरात्रि में तो कम से कम क्या ही जाए बंद। तो देखिए, ये तमाम युवा थे जिनसे हमने बातचीत करी कि नवरात्रों में मीट बेचना सही है या गलत है, बंद करना सही है या गलत है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर नवरात्रों के 9 दिनों तक अगर मांस की दुकान बंद की जाए तो कहीं ना कहीं एक सौहार्द का और एक प्रेम का संदेश इस नवरात्रों में एक विशेष समुदाय के द्वारा देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।